طهت فقالوا ألا تحتسم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا बदा मकतम। न्यू स्लाइड का मतलब क्या होता है, यानी नई स्लाइड लाना। जिस तरह हम वहाँ पे करते थे ना ब्लैंक पेज, किस में, वर्ड में, एक्सेल में करते हैं न्यू वर्कबुक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आता है हमारा न्यू स्लाइड। अब जैसे ही मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा, आप देखो अभी यहाँ पे कितना दिखा रहा है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखो दो आ गए ना, ठीक है, और ये वाली ब्लैंक है और इसमें ये चीज़ है, ठीक है, दिस वन इज ब्लैंक। अब ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल सिलेक्ट द थीम, आप थीम भी सिलेक्ट करोगे इसकी एंड देन यू विल पेस्ट इट। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखो तीसरी वाली आ गई और ये पूरी ब्लैंक है। इसमें तो ये दो सेक्शंस बने हुए हैं, यानी टाइटल एंड सब टाइटल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखेगी। अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहते हो तो देन यू कैन यूज़। तो डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी जितने जो सिलेक्टेड स्लाइड हैं इसी का आप डुप्लीकेट और एक बना दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखो ये भी आ गई और ये भी आ गई, है ना, दोनों एक जैसी। थर्ड वन इज रीयूज स्लाइड्स। रीयूज का मतलब होता है कि फिर से इस्तेमाल करना। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, रीयूज स्लाइड्स इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम, यानी कहाँ से आप करना चाहते हो। यहाँ पे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं टैली की फर्स्ट क्लास में। तो टैली की फर्स्ट क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड अब अगर मुझे यहाँ पे ये तो वाली है ना फर्स्ट स्लाइड, अब अगर मुझे ये भी यहाँ पे यूज करनी है तो आई विल सिलेक्ट दिस वन। तो आप देखो ये यहाँ पे आ जाएगी एक सेकंड के अंदर आ गई ना। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप ये हर स्लाइड में यूज करते हो ना, ये वाला पेज करते हो ना बेटा, तो अब आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने बनाया फिर आप रीयूज कर सकते हो 1000 बार, ठीक है, रीयूज स्लाइड्स। और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। अब अगर आपको दूसरी स्लाइड भी यहाँ लास्ट वाली एनफ फॉर टुडे, आप इस पे क्लिक कर लो तो ये यहाँ पे आप देखो ये यहाँ तक ड्रैग कर लो एंड देन करो मूव। तो आप देखो आप यहाँ पे लास्ट वाली भी आ गई, फर्स्ट वाली भी आ गई। अब बीच में जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाने चाहते हो वहाँ बना सकते हो। तो आप देखो एक सेकंड के अंदर आपको ये मिल गया। और अगर आपको चेंज भी करनी है तो यू कैन चेंज इट, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको पूरा कर दो यहाँ तक ड्रैग, समझ आ रही है। तो इसमें कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। IIT का जो ये फॉन्ट है ना IIIT, तो इसका क्या कर दो, इसका फॉन्ट कर दो अल्गेरियन एंड इसकी जो इसका जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट में हमने इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा वो रखा है। अब ऐसे रख लो तो आपकी मर्जी, एग्जैक्टली यू कैन चेंज इट वेयर एवर यू वांट। आप टेक्स्ट भी बदल सकते हो। जिस तरह हमारे यहाँ टैगलाइन बदल चुकी है ना, हमारी टैगलाइन क्या है, कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग टीचर, ट्रेनिंग TRAINING ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट INSTITUT, समझ आ रही है बात। तो ये आ गया। अब इसकी टैगलाइन क्या बनेगी, CPTI यानी कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप इसको बड़ा कर लो तो ये यहाँ पे इस तरह बन जाएगी, है ना, इजी। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर हमने ऑलरेडी कहीं पे स्लाइड्स बनाई हुई है, अब अगर उनको यूज करना है तो जिनको हम बोलते हैं रीयूज, तो आप वो भी कर सकते हो। होम में आ जाओगे, न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल यूज रीयूज। यहाँ पे ऑप्शन को यूज करोगे तो वो आप कर सकते हो। बात आ रही है समझ या नहीं। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड लेआउट। पेज लेआउट किसको बोलते थे वहां पे, एक पेज का लेआउट, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड लेआउट है, यानी एक स्लाइड का लेआउट। तो जब हम यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन आ रहा है। यानी इससे क्या होगा, जब आप ये वाला यूज करोगे ना, जैसे कि ये वाली, इस वाली में कर लो, ये खाली है ना, तो इसमें ये वाली खाली है, इसको यूज कर लो एंड देन क्लिक ऑन लेआउट। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, इनमें से कोई भी यूज करो। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन पे क्लिक करोगे आप देखो ये सारी चीजें आपको मिल रही है। ये अब यूज कब करोगे आप, व्हेन यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स, यानी दो चीजों को आपको डिफरेंशिएट कराना है, कंपेयर कराना है। तो लेआउट अगर आप कंपैरिजन का सिलेक्ट करते हो यही आएगा। अगर आप करते हो टाइटल ऑनली तो ये वाला आएगा, इसमें ऊपर टाइटल आएगा। तो ये आपको यहीं पे दिखा भी रहा है कि किस तरह आएगा। ये मैंने ऑलरेडी इसमें भी बताया था ना, स्लाइड्स में यही आ रहे हैं ना यहाँ पे भी। देन वी हैव रिसेट। रिसेट का मतलब होता है कि यानी ये जो हमारा अभी जो हमने किया है इसको रिसेट कर दो। जैसे मैं रिसेट करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वाई, बिकॉज हमने इसके अंदर कुछ किया नहीं। अब अगर मैं इस पे रिसेट करूंगा तो ये खाली हो जाएगी, यानी इसके अंदर जो भी क्या है फॉर्मेटिंग की थी, यानी ऊपर से कलर थोपा था, मेकअप किया था, वो सारा इसमें हट जाएगा। देन वो द थर्ड सेक्शन दैट इज कॉल्ड सेक्शन, यानी थर्ड चीज जो है दैट इज कॉल्ड सेक्शन। अब अगर आप तीसरा सेक्शन ऐड करना चाहते हो ना तो यहाँ पे और एक सेक्शन आपको आ जाएगा। स्लाइड्स के अंदर सेक्शंस हो जाएंगे, यानी पूरे स्लाइड्स में। यानी ये वाले जो है दिस वन विल बी हेडिंग, इसको आप हेडिंग बोल सकते हो, एंड दिस वन विल बी बॉडी, इसको आप बॉडी के नाम से यानी यहाँ पे रख सकते हो। तो ये वाला सेक्शन जो है ये बॉडी के लिए रहेगा और उसके बाद यहाँ पे आप और एक सेक्शन ऐड कर सकते हो यहाँ पे,
ऐड सेक्शन, तो ये वाला बन जाएगा फुटर या एंड सेक्शन, एंड ही लिख लो, एंड सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लो काम, ओके। तो ये आ गया एंड सेक्शन, इसमें क्यों नहीं आया, तो इसको रिनेम कर दो, रिनेम सेक्शन, एंड यहाँ पे आप रखो नाम इसका बॉडी, बॉडी सेक्शन, तो रिनेम अब आ गया ना। तो डिफॉल्ट को भी आप रिनेम कर सकते हो, इसमें आप लिख लो आप स्टार्ट सेक्शन, है ना, स्टार्ट बॉडी एंड एंड, स्टार्ट START स्टार्ट सेक्शन SECTION, ठीक है, रिनेम। तो आगे स्टार्ट सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड दिस थिंग, 3 सेक्शंस हो गए। तो अब इन्हीं सेक्शंस के साथ आप यहाँ पे रिनेम कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिमूव ऑल सेक्शंस, कोलैप्स ऑल। कोलैप्स का मतलब यहाँ तक तो ये समझ आ गई ना। रिनेम का मतलब होता है नाम बदलना, रिमूव का मतलब होता है खत्म कर देना, रिमूव ऑल का मतलब होता है सब खत्म कर दो, कोलैप्स का मतलब होता है इन सबको जमा कर दो। कोलैप्स जैसे ही मैं कोलैप्स करूंगा ना, आप देखो ये तीनों सेक्शन जमा हो जाएंगे और आपकी स्लाइड। अब अगर आपको बॉडी सेक्शन देखना है तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर एंड सेक्शन देखना है तो इस पर क्लिक करोगे। ये तब यूज करते हैं हम जब हमारे पास बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन होगी। बात आ रही है समझ।